हाँ जी। स्टूडेंट्स, आज जितने भी स्टूडेंट्स जो हमारे एजुस्फीयर पे हम सब्सक्राइब किया हुआ है, या जिन्होंने भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको आज की डेट में हम उनको जो वेलकम करेंगे वो कहेंगे जय श्री राम। क्योंकि आज श्री राम उनके नाम पे एक ये वीडियो आ रहा है। और ये कुछ आप स्क्रीन पे देखोगे डेट्स हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। फ्यूचर में जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आने वाला है, उनमें से एक क्वेश्चन राम मंदिर के ऊपर पॉसिबिलिटी रखता है, इसलिए आप इसको देखें और ध्यान से इन डेट्स को नोट करें। तो एक बार फिर से आपको कहते हैं कि जय श्री राम, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर राम, भगवान राम जिन्हें बोला जाता है, उनके नाम पर एक इशू जो हमारे करंट अफेयर में आता है उसकी डिस्कशन है। तो ये जैसा हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग से जो भगवान राम का नाम जो है चलता आ रहा है। अब त्रेता युग कब था? तो हमारी जो पुराने जो ग्रंथों में है उनमें युगों का वर्णन किया गया है, 4 युगों का। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जो सेकंड युग वो त्रेता युग है। तो आप इसको ये कहोगे कि हजारों लाखों सालों, पता नहीं कितने सालों पहले था। मतलब ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इंसिडेंस था। तो इनको भगवान राम को, लॉर्ड राम, भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, 7th अवतार। और ये जब इनका अवतार हुआ तो राजा दशरथ और इनकी माता का नाम था रानी कौशल्या, अयोध्या में इनका जो बर्थ हुआ है, जो आज की जिसको हम अयोध्या सिटी बोलते हैं, वहाँ पे इनका जन्म स्थान है। तो वहाँ पे मंदिर था, पर वो राम मंदिर 1528 में मुगल एम्परर बाबर ने डिमोलिश कर दिया, उसको तोड़ दिया गया था। तो इसकी डिमोलिशन की जो डेट है वो याद रखना, 1528 में। उसके बाद ये डिस्प्यूट कई 100 साल चलता रहा, लगभग 1949 तक। तो उसमें दो तरह की सरकारें बदल गई हैं। पहले मुगल गवर्नमेंट, मुगल पीरियड निकल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद 1949 में उस राम मंदिर साइट के ऊपर भगवान राम की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। उस 1949, याद रखना 1949, इस दौरान पीछे का जो है उसमें आप ये समझो कि कोशिशें की गई भगवान राम के मंदिर को इस्टेब्लिश करने की। पर 1949 में आइडल मूर्ति जो स्थापना की गई थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद जो थी उसने राम जन्मभूमि लॉन्च की। ये भी ध्यान रखना, विश्व हिंदू परिषद, उसने राम जन्मभूमि मूवमेंट की थी। और वो था कि वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जो मुगल एम्परर बाबर ने तोड़ दिया था। फिर 1986 में ये जो केस गया था उसमें जजमेंट आई फैजाबाद कोर्ट की कि जो राम मंदिर साइट है उसके गेट खोलने चाहिए, कि वहाँ पे जो राम मंदिर जो आए लोग, भगवान के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, वहाँ पे आ सकें। 1990 में रथ यात्रा हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, कि राम मंदिर का वहाँ पे निर्माण होना चाहिए। रथ यात्रा पूरे देश में इसको लेके जाया गया, पूरे देश में इस मूवमेंट को चलाया गया। 1992 में राम मंदिर साइट पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको डिमोलिश्ड कर दिया गया। ठीक है जी। और मॉब के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा उसको डिमोलिश किया गया। और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो थी उसने इसके ऊपर, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस जो राम भूमि साइट है, राम जन्मभूमि या राम मंदिर साइट है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। और तीनों जो पार्टीज हैं इसकी, उसको डिवाइड करके दे दिया जाए। पर फिर इसको आगे कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जाएगा, लैंडमार्क जजमेंट दिया। तो उसने
पूरी की पूरी साइट वो राम मंदिर निर्माण के लिए ओपन कर दी कि ये इनकी राम मंदिर है और यहाँ पे राम मंदिर साइट है और यही राम जन्मभूमि है और यहाँ पे जो राम मंदिर बनना चाहिए। तो और 2020 में फिर यहाँ पे भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फाउंडेशन स्टोन जिसको कहा जा सकता है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको ले डाउन किया। और अब जो 22 जनवरी 2024 ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की। तो ये जो मान लीजिए 1528, तो अभी 24 चला गया, इतने सालों में जो एक इस जगह को लेकर जो आंदोलन हुए हैं, जो संघर्ष हुआ है, वो आज जाके 20 जनवरी 2024 को पूर्ण हो जाता है। जो राम भक्त हैं उनके लिए ये मतलब एक भक्ति की भावना होती है कि कोई किसी जगह से, किसी स्थान से, किसी देवी देवता से, भगवान से भक्ति भाव में जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए ये एक बड़ा भावपूर्ण दिन है 22 जनवरी का। पूरे लगभग अगर आप अभी आजकल अपने बाज़ारों में, आसपास लोगों में देखोगे, घरों में और मंदिरों में देखोगे, मीडिया पे देखोगे, एक ही बात चल रही है, वो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। उसके ऊपर ये बात चल रही है। गवर्नमेंट या आम लोग सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। हर जो धर्म के लोग, हर जो भाषा के प्रांतों के, सभी इसमें अब इन्वॉल्व हैं और इसको मना रहे हैं। तो इसके लिए अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये है कि हमें इन जो जितनी डेट्स यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इन सभी डेट्स को जो स्क्रीन पे आई हैं, इनको आप अपने नोटबुक में कहीं पे नोट करके रखें, क्योंकि आने वाले 3, 4, 6 महीने तक ये एक डोमिनेटिंग क्वेश्चन का सोर्स बनेगा, जहाँ से आपको करंट अफेयर का कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, चाहे प्राण प्रतिष्ठा को लेके, चाहे 1528 या जिसमें जो भी बाकी डेट्स दी गई हैं उससे रिलेटेड लिखा जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज क्योंकि ये अब 22 जनवरी का दिन जो है भगवान राम के साथ ही है, इन्हीं को समर्पित है, तो हम इस वीडियो को एंड भी हम कहते हैं जय श्री राम। ओके जी।